नमस्कार दोस्तों, जोहार। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज हम आप लोगों को नक्शा दिखाएंगे और नक्शा पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो पैमाइश के समय हम लोगों को ध्यान रखने का ज़रूरत होता है। आज उन सारे बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि आज का ये जो नक्शा है वो हमारे पास देखिए कहाँ का नक्शा है, वो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो मैं प्रकाल के माध्यम से आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये देखिए ये रोला का नक्शा है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ आप लोगों को दिख रहा है मशहूर नाम रोला, चादर नंबर 1। तो ये जो मशहूर नाम है इसी से आप लोगों को पता चलेगा कि ये नक्शा कहाँ का है। तो इसे हम लोग मशहूर नाम से भी कह सकते हैं या हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये कहाँ का नक्शा है, ठीक है। तो मशहूर नाम रोला, चादर नंबर 1। इसके ठीक बगल में आप ये देख रहे होंगे, ये दहला का निशान है। किस चीज़ का निशान है? दहला का। ऐसा जोड़ के जैसा आप लोगों को ये निशान दिखेगा और नज़दीक से हम आप लोग को दिखा देते हैं, ठीक है। बढ़िया से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि ये किस चीज़ का निशान है? दहला का निशान है ना। और एक दहला से दूसरे दहला के बीच का दूरी 10 जरीब का होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं दहला। तो ये देखिए मौजा का नाम क्या हो गया? इसे मशहूर नाम या मौजा भी हम लोग कह सकते हैं, है ना। तो मौजा का नाम क्या हो गया? रोला। थाना नंबर 176। कितना है? 176। ये थाना नंबर होता है। ये थाना मतलब ऐसा नहीं है कि जहाँ केस मुकदमा होता है वो थाना नहीं, ये हो गया राजस्व थाना, ठीक है। ये थाना अलग होता है। आगे है थाना हजारीबाग, परगना चंपा, जिला हजारीबाग। तो देखिए ये हजारीबाग जिला का है। और आप लोग को बता देते हैं कि देखिए हजारीबाग जिला में किस समय सर्वे हुआ था। तो पैमाइश का मील क्या है? 16 इंच बराबर 1 मील, है ना। पैमाना इसका कितना है? 16 इंच बराबर 1 मील। और इसकी पैमाइश कब हुई थी? तो इसकी पैमाइश हुई है सन 1911-12। तो ये जो 1932 का खतियान चल रहा है झारखंड में, तो ये सब जगह अलग अलग समय पर हुआ है सर्वे, इसलिए अलग अलग जगह पर हुआ है। और नक्शा आप लोग को देखने को मिलेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि हर जगह 1932 का ही मिले या कुछ मिले। हजारीबाग में 1911-12 में सर्वे हुआ है, इसलिए 11-12 का नक्शा है। तो चलिए अब हम लोग नक्शा पर आते हैं। तो देखिए ये है नक्शा। और जैसा कि आप लोग सब देख रहे हैं कि देखिए ये भी दहला है, ये भी दहला है, और ये जो निशान है इसे हम लोग कहते हैं बम्बा, ठीक है। और ये आप लोग देख रहे होंगे कि ये तोखा लाइन है। इसको क्या बोलते हैं? तोखा लाइन, ठीक है। और ये हो गया आपका केसुरा, मतलब रोड के उस तरफ केसुरा है। और फिर से यहाँ पर एक देखिए त्रिभुज बना हुआ है और एक ये लाइन खींचा हुआ है ना। तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि ये भी तोखा लाइन है। और इधर कुछ तीन सीमानी वगैरह है, ठीक है। ये चानो हो गया, यहाँ केसुरा हो गया, इधर कोई और गाँव होगा, ठीक है, वो किसी और चादर में होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ इस कोना से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। ये भी बना हुआ है, यहाँ पर देखिए चंदा बना हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है क। और क लिख के यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम एकदम नज़दीक करके एकदम बारीक से आप लोग को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग को बढ़िया लग रहा होगा तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे भी अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया क। अब ये यहाँ क है और बीच में कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि बिल्कुल यहाँ पर कोई घनी आबादी बसी हुई है और ज़मीन का जो साइज है बिल्कुल छोटा छोटा है, इसलिए इसको यहाँ दिखाना संभव नहीं हो पाया। इसलिए क्या है कि ये क का जो भाग है इसको दूसरे चादर में, ये से चादर नंबर 1 है ना, यहाँ पर देखिए चादर नंबर 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ का हिस्सा जो है वो किसी दूसरे चादर में दिखाया गया होगा बड़ा करके, ताकि आप लोग को देखने में सहूलियत रहे। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर जो होता है, जिस समय नक्शा बनता है उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं खाना पूरी करना। तो खाना पूरी के समय ही नक्शा भरा जाता है प्लॉट नंबर। तो देखिए यहाँ पर जो कुछ भी प्लॉट नंबर भरा गया होगा वो हम लोग अगले चादर को देखेंगे तो देख लेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या है कि ये प्लॉट नंबर है 3। बिल्कुल नज़दीक से हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा साफ साफ नज़र पड़े। तो देखिए ये प्लॉट नंबर 3 हो गया, ये 4, 5, 6, 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है 9 दिख रहा है। और इस तरीके से ये जो प्लॉट को भरा गया है बिल्कुल इस तरीके से भरते चला गया है। चलिए अब इसमें से कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण निशान होते हैं, कौन से निशान को हम लोग क्या कहते हैं, अब हम लोग उस विषय पर आकर
बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं कि देखिए ये जो नक्शा पे इस तरीके का लाइन अगर आप लोग को दिखता है, ऐसा एक लकीर है ऊपर में इस तरीके से कटा हुआ दिखेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं फॉल्स लाइन, ठीक है। और वो प्लॉट में आप लोग को इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक ना, इस तरीके से ऐसा प्लॉट बना रहेगा और उसमें बीच में कोई प्लॉट नंबर लिखा रहेगा और ऐसा लाइन बना रहेगा, तो इसको कहते हैं फॉल्स लाइन। मतलब बगल वाला भी जो खाली जगह है जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, वो प्लॉट भी इसी प्लॉट का हिस्सा माना जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं मकान, है ना। तो इस तरीके से प्लॉट बना रहेगा, प्लॉट नंबर रहेगा और किनारे किनारे इस तरीके का बिंदु बिंदु बना रहेगा। तो इससे हम लोगों को क्या पहचान करना है कि ये प्लॉट में क्या है, कभी मकान बना हुआ होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये नक्शा तो बना है 1911-12 में, तो उस समय मकान बना हुआ था। और आज अब जब आप लोग जाइएगा साइट पर तो वहाँ आप लोगों को कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से अक्सर होता है, तो बहुत ही हम लोग को सावधानी और बारीकी से काम करना पड़ता है। तीसरा में आप लोग देखिए पक्का कुआं, तो इस तरीके का आपको नक्शा में दिखेगा, गोल काला और उसके बाद फिर से एक घेरा सर्कल, तो वो हो गया पक्का कुआं। उसके ठीक नीचे में देखिए सिर्फ ऐसा गोल दिखेगा, तो वो है कच्चा कुआं। तो चलिए इस तरीके से अब हम लोग देखने का कोशिश करेंगे नक्शा में कि कहीं क्या हम लोग को नक्शा में पक्का कुआं या कच्चा कुआं कहीं दिखने को मिल रहा है क्या। तो चलिए आज का हमारा मकसद ये है कि हम आप लोग को नक्शा पे दिखाएं कि एक्चुअल में होता क्या है और कैसे हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं कि देखिए ये एक प्लॉट है, ठीक है। हो सकता है कि स्क्रीन पे आप लोग को प्लॉट नंबर नहीं समझ में आए, कोई बात नहीं, हम लोग को तो सिर्फ अभी निशान देख रहे हैं क्योंकि बहुत छोटा छोटा लिखा रहता है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को दिखा दे रहे कि ये देखिए प्लॉट नंबर है यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पर फॉल्स लाइन लगा हुआ है। देखिए ये फॉल्स लाइन दिख गया ना, इसे ही हम लोग कहते हैं फॉल्स लाइन। तो ये फॉल्स लाइन है, मतलब ये प्लॉट और ये प्लॉट दोनों एक ही प्लॉट नंबर समझा जाएगा, एक ही प्लॉट है दोनों, ठीक है। अब देखिए इसी में आप लोग को दिख रहा होगा कि एक घेरा बना हुआ है, तो ये घेरा किस चीज़ का है, तो ये कुआं का है। और कैसा कुआं है, तो पक्का कुआं है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर एक प्लॉट नंबर लिखा हुआ है, इसके किनारे किनारे ऐसे ऐसा बिंदु 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 बना हुआ है। तो इसका क्या मतलब निकल रहा है, इसका मतलब ये निकल रहा है कि इस प्लॉट पे यहाँ कभी मकान हुआ करता था, ठीक है। जो कि अब वास्तविक रूप में है कि नहीं है, अब तो वो प्लॉट पे जाने पे पता चलेगा, लेकिन इसका पता यही संकेत चल रहा है कि यहाँ पर कभी प्लॉट हुआ करता था। चलिए ये भी हो गया फॉल्स लाइन, है ना। तो इस तरीके से देखिए हम लोग सब कुछ पता करते चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर है ऐसा एक प्लॉट बना हुआ है जिसपे ऐसा कट का निशान लगा हुआ है, ऐसा खंड खंड बना हुआ है ना। इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर कभी तालाब है, इस प्लॉट पे क्या है, तालाब बना हुआ है ना, जो कुछ भी है तालाब है। चलिए आगे हम लोग इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं। फिर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर भी एक तालाब है, इस तरीके से गांव में ये तालाब है। चलिए तो अब हम लोग आप लोग को दिखाते हैं कि देखिए नक्शा में क्या है कि यहाँ पर हम लोग देखें कि क बना हुआ है खाली जगह, मतलब ये भी यहाँ का हिस्सा भी किसी दूसरे नक्शे में है। फिर यहाँ ख बना हुआ है और ख में देखिए खाली जगह लिखा हुआ है चादर नंबर 2। मतलब ये जो ख का जो नक्शा है वो आपको कहाँ मिलेगा, चादर नंबर 2। अगर यहाँ का देखना है नक्शा तो आपको चादर नंबर 2 में देखना पड़ेगा। फिर ग, तो देखिए इस तरीके से ये काफ़ी घना आबादी वाला गांव है और नक्शा काफ़ी छोटा हो गया, इसलिए यहाँ पर दिखा पाना संभव नहीं रहा सर्वे के समय में। तो इसको हम लोग अलग अलग पार्ट्स में देखेंगे। ग है, इसको भी हम लोग किसी और चादर में देखेंगे और फिर आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर है ग के बाद दिख रहा है हम लोगों को च में देखिए लिखा हुआ है चादर नंबर 3। मतलब इस च का नक्शा को आपको देखने के लिए चादर नंबर 3 में आपको देखना पड़ेगा, तो जाके दिखेगा। दोस्तों देखिए ये आप लोग को दिख रहा है क्या बना हुआ है, यहाँ जंगल बना हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि ये जो इलाका है वो जंगल वाला इलाका है। यहाँ जंगल भी हुआ करता है जिस समय नक्शा बन रहा था। अब जंगल है या नहीं है ये तो हम लोग को जगह पर जाने से ही पता चलेगा। तो देखिए ये सब भी जंगल वाला क्षेत्र है ना, इधर इधर सब जंगल है। देखिए अब 6 है, अब 6 में यहाँ पर कुछ हम लोगों को प्लॉट दिख रहा है, ठीक है। देखिए ये सारा कुछ प्लॉट नंबर हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है। कितना लिखा हुआ है, 2 5 4 7 है ना, 2547। तो आप लोग इस तरीके का गिनती भी सीख लीजिएगा ताकि नक्शा में आप लोग को इसी गिनती में दिखेगा, हिंदी में लिखा हुआ, ठीक है।
और यहाँ भी देखिए इस तरीके से आप लोगों को क्या दिख रहा है, जंगल है ना। और देखिए अब ये हर जगह पर बम्बा बना हुआ है, देखिए यहाँ पर भी बम्बा बना हुआ है, यहाँ पर भी बना हुआ है, यहाँ पर भी बना हुआ है। ये हो गया नक्शा, और नक्शा पे हम लोग इसी तरीके से चलते हैं, देखते हैं और काम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी लिखा हुआ है पैमाना बहिसाब की मील 32 इंच, है ना। तो यहाँ पर क्या है, 16 इंच और 32 इंच। ये नक्शा 16 इंच बराबर 1 माइल पर बना हुआ है, और ये 32 इंच बराबर 1 माइल पर बना हुआ है। मतलब कि यहाँ का साइज बड़ा है, और ये 6 में हम लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो कुछ भी अगर नक्शा हम लोग को देखना है तो 6 में देखने को मिलेगा, और जब हम लोग 6 में देखेंगे तो वहाँ देखेंगे कि नक्शा किस चीज़ का है, 32 इंच बराबर 1 मील है। अब ये 32 इंच का मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया कि जितना भी हम लोग इसका रीडिंग लेंगे, देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा देखिए इस तरीके से बिल्कुल बैठ गया हमारा प्रकाल, बैठ गया ना। अब ये हम लोग रीडिंग जब कभी भी स्केल पे लेंगे तो जितना आएगा हम लोग को उतना नहीं ज़मीन पे नापना है, उसका आधा नापना है। तो इसका ही मतलब हो गया 32 इंच, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को काफ़ी कुछ हम दिखाने का प्रयास किए, समझाने का प्रयास किए, नक्शा से बिल्कुल वाकिफ़ हो गए आज आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज का ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो आप लोग हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, और अपने साथियों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी कुछ सीख सके, कुछ जान सके। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट किसी वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।